भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हर दिन की तरह आज हम एक अद्भुत विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मानव धर्म की जो सच्चाई है, जिसका हर सेवक को सामना करना है, जिसे चाह कर भी कोई भाग कर नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब वचनबद्ध हुए हैं उस अपार दैवी शक्ति को, जो जागृत कृपा है। और जो बाबा जुमदेव जी को जो तत्व शब्द नियम मिले हैं, ये भगवान ने दिए हुए तत्व शब्द नियम, ये किसी धर्म से नहीं लिए हुए हैं, ना किसी ग्रंथ से लिए हुए, ना किसी वेद पुराण कुरान से लिए हुए हैं। ये सीधा परमात्मा ने बाबा जुमदेव जी को दिए हुए ये अमृत है, ये अद्भुत तत्व शब्द नियम है। और ये परमात्मा के नियम है, और इसलिए परमात्मा के नियम है, ये ब्रह्मांड के नियम है। 5 तत्व से बना ये ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड जिस परमात्मा ने बनाया है, उसी ब्रह्मांड के साथ तालमेल करने के लिए ये युग परिवर्तन का समय जो बाबा जुमदेव जी ने कहा है, और इसलिए हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। तो आइए हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को पता है कि इस मार्ग की जो कृपा है, जागरूक कृपा है। हम अपने भीतर में कितनी भी चतुराई कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन तत्व शब्द नियम का जो तराजू है, जो परमात्मा का तराजू है, जो मानव धर्म का तराजू है, जो इस ब्रह्मांड का तराजू है, वो कभी गलती नहीं कर सकता। वो पकड़ता ही पकड़ता हमको। कितने सेवकों को ये अनुभव है, जिन जिन लोगों ने तत्व शब्द नियम का पालन किया है, ये ब्रह्मांड के नियम है, परमात्मा के नियमों का पालन किया है, बाबा के आदेश का पालन किया, उनका जीवन देखो, उनका अस्तित्व देखो। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें समझना इस सत्य को। तो हमारा हर कर्म, हर विचार इस अस्तित्व की गिनती में दर्ज होता है, बाबा के पास दर्ज होता है। भगवान उसे दर्ज करता है, लिख लेता है। क्या हम भी नियमों के साथ जी रहे हैं, या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हैं? जो तत्व शब्द नियम है, क्या इसी को हम जी रहे हैं कि इसके खिलाफ है? और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने 45 साल, 40 से 45 साल सेवकों को मार्गदर्शन किया, जगाने का काम किया, इसी तत्व शब्द नियम के प्रति, इसी परमात्मा के प्रति, ये अपार दैवी शक्ति। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो हमें समझना है, क्या हम भी इस तत्व शब्द नियम रूपी की जो धारा है, इसी के साथ बह रहे हैं कि उल्टी दिशा में तैर रहे हैं? थोड़ा सोचना है, थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा समझना है। तो हम हमारे जीवन में जो अपार दैवी शक्ति का संबंध चाहते हैं, वो अपार दैवी शक्ति की मदद चाहते हैं, परमात्मा की मदद चाहते हैं, बाबा को अपने जीवन में चाहते हैं। तो हमें ऐसा अगर लगता है कि हम हमारे जीवन में सफल हो, सक्सेस हो, हमें हमारे जीवन में कोई न गिराए, तो एक ही उपाय है उसका, है ना? अगर हमें लगता है कि हम तत्व शब्द नियम के साथ जिए, इस तत्व शब्द नियम रूपी नदी के साथ में हम बहते जाए उस परमात्मा तक, है ना? परमात्मा से संबंधित हो जाए, तो उसका एक ही उपाय बाबा जुमदेव जी ने बताया है, तत्व शब्द नियम। तत्व शब्द नियम यानी उस परमात्मा के नियम है, उस ब्रह्मांड के नियम को हमें अपनाना है, इन तत्व शब्द नियमों को अपनाना है। क्योंकि ये जो तत्व शब्द नियम है, न किसी धर्म से लिए है, ये खुद अस्तित्व ने, खुद परमात्मा ने, खुद उस अपार दैवी शक्ति ने बाबा को दिया है ना? इस जड़ से, अस्तित्व के जड़ से निकाल कर दिया है ये अमृत, ये रस। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। तो ये जो नियम है, ये किसी ने नहीं, बल्कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के रूप में दिए हैं। ये ब्रह्मांड के नियम हैं, ये अस्तित्व के नियम हैं, ये उस परमात्मा के नियम हैं जो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात ब्रह्मांड के नियम है। ये तत्व शब्द नियम, इसकी महिमा को समझो, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर हम इस तत्व शब्द नियम रूपी के गहराई को अगर छूना चाहते, इसके शक्ति को अगर छूना चाहते हैं, तो हमें ये जो वीडियो है, आप बड़े चिंतन मनन के साथ आप बैठे रहिए, है ना? और साथ में शांति से होकर बिल्कुल इसको सुनिए, पूरे परिवार के साथ सुनिए। और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, हाँ, मैं बाबा के तत्व शब्द नियम का पालन करूँगा, ये परमात्मा के नियम है, इसे मैं अपनाऊँगा, ये जो ब्रह्मांड के नियम है, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। ऐसा आपको कमेंट्स में लिखना है, यह आपका संकल्प होगा। आज के वीडियो का जो संकल्प है, हमने जो पहले दिन वचन दिया, इसका पूरा सार है मर्यादा भगवत नाम पर। इन नियमों को मैं अपनाऊँगा, ये संकल्प
आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। और अभी तक मेरे प्यारे सहयोग भाइयों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू सुनते हैं, शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस ब्रह्मांड का जो स्तंभ है वो है हमारे मार्ग के 3 कदम, 3 शब्द। ये 3 शब्द बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनमोल है। आपको मैं विनती करता हूँ कि आप इसको दिल से सुनिए, कठोरता से ये अपनाओ आप। ये इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये 3 शब्द हमारे हर कर्म और व्यवहार का आधार है। ये 3 शब्द है सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो सत्य ब्रह्मांड का नियम है, संतुलन करता है हमारे जीवन में। इस मार्ग का ईमान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। इस मार्ग का जो ईमानी भगवान है वो सत्य में छुपा हुआ है। तो ब्रह्मांड का पहला नियम है संतुलन। और संतुलन के लिए हमें सत्य के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। सत्य का जैसे बाबा कहते हैं परमात्मा एक मर्या जे भगवत नाम पर, है ना। ये जो तत्व दिया है, अगर परमात्मा से हमें संतुलन करना है, ब्रह्मांड से अगर संतुलित हो जाना है, तो ये ब्रह्मांड का पहला नियम है ईमान, सत्य। तो हम सोचते हैं कि किसी को छल कर रहे हैं, या मगर असल में आप खुद ही हार रहे हो, है ना। किसी के बारे में जब हम जैसे बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, तो ये जो संतुलन है तत्व शब्द नियम का ही बिगड़ जाता है, परमात्मा का संतुलन बिगड़ जाता है। ये जो परमात्मा का जो तराजू है वो देर से सही मगर बराबरी करता है। हमें कितना भी हम अपनी चतुराई करें, हम बेईमानी कितना भी करें, और अगर लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरा ये 25 साल का अनुभव है, जब जब मैंने गलत रास्ता अपनाया है, ठीक है हमारे सामने भगवान था क्योंकि हम बचपन से इस मार्ग के सेवक रहे हैं, लेकिन ये करंट हमें जरूर लगा। इसलिए मैं अनुभव के आधार पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी के व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का छल छिद्र कपट में हम चिंतन करें, उसका चिंतन करें, तो हम अपने आप को ही मार रहे हैं, हम अपनी जड़ें काट रहे हैं, हम अपने अंदर में गांठें बना रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा का तराजू देर से सही वो हमें उसका रिजल्ट जरूर देगा, जरूर देगा। इसलिए हमें बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम के आईने में देखने के लिए कहा है ना, देखने के लिए कहा है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ईमान ही हमारा भगवान है ना। हमारा ईमान ही भगवान है, और इसलिए हर मुस्कान, हर आंसू, हर बेईमानी को वो ब्रह्मांड गिनता है। वो ब्रह्मांड गिनता है हमारे बेईमानी, चाहे हम मुस्कान के साथ या आंसुओं के साथ या जो भी हम कदम उठाए, वो परमात्मा जरूर गिनता है। लेकिन जो आज आपको सुखी दिखते हैं वो जरूरी नहीं कि सुखी है ना। जरूरी नहीं कि वो सुखी है। भीतर से जलने वाले का संतुलन एक न एक दिन वो जरूर बिगड़ जाता है ना। जिंदगी जरूर वो तोड़ देती है, ब्रह्मांड तोड़ देता है, वो परमात्मा तोड़ देता है। इसलिए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों हमें सत्य बोलना है और अपने भीतर ईमानदारी से झांकना है, अपने आप को देखना है। जितना सत्य आपको आपका पता है, आपका भाव आपको पता है, जीवन का भाव आपको पता है, और किसी को पता नहीं है। दूसरा हमारा अद्भुत शब्द है मर्यादा। ये ब्रह्मांड का, परमात्मा का परिवर्तन का नियम है। जीवन में एक ही चीज स्थायी है, वो है परिवर्तन, है ना। जो जड़ जड़ हो गया वो मृत है, जो जड़ हो गया वो मृत है। आपने देखा होगा, है ना, नदी का प्रवाह है ना, ये गिरते बदलते मौसम है ना, अहंकार, ये सारी चीज़ें। तो बाबा जुमदेव जी का जो मर्यादा का नियम है वो यही कहता है कि हमें हमारे जीवन में अनुशासन लाना है, परिवर्तन को स्वीकारना है। जो भी जीवन है उसको ही ऐसा विरुद्ध कार्य नहीं करना है। मर्यादा का मतलब है कई बार अनुशासन को तोड़ते हुए अहंकार में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसलिए मर्यादा का नियम हमें वही कहता है कि अनुशासन लाओ, है ना। पुराने अहंकार को, पुरानी आदतों को, और जो डर है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। भावनाओं को तोड़ना पड़ेगा, भावनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। और यही मर्यादा बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। हर क्षेत्र में अनुशासन हो, सम्मान का पालन करना है हमें, एक दूसरे का छोटा हो या बड़ा, सबको इस नियमों का पालन करना है, तत्व शब्द नियम का पालन करना है ना। जो बदलने को तैयार है परमात्मा उसी का साथ देता है। हमने जो पहले दिन वचन दिया है कि मैं जीवन भर तत्व शब्द नियम का पालन करूंगा, इस मार्ग में आने के पहले जो कुछ भी किया हूं, लेकिन इस मार्ग में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा उसी के साथ में खड़ा है, बाबा जुमदेव जी उसी के साथ में खड़ा है। जहाँ तत्व शब्द नियम है उसी के साथ में बाबा जुमदेव जी खड़े हैं। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। तीसरा शब्द है प्रेम। ये ब्रह्मांड का बहुत ही अद्भुत नियम है। ये प्रेम एक अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम,
ये हमारे जीवन का अद्भुत आधार है। तो प्रेम ब्रह्मांड की उस पूरे परमात्मा की सबसे बड़ी ऊर्जा है। प्रेम एक अवस्था है, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप एक अवस्था है जो हमारे हर कार्य में होनी चाहिए। प्रेम स्वरूप जीवन हो जाना चाहिए। आइए मेरे प्यारे से भाइयों, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम खुद कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा परमात्मा हमारे करीब होते हैं। हम परमात्मामय हो जाते हैं और हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। प्रेम स्वरूप होना मतलब परमात्मा स्वरूप होना है। तो प्रेम के साथ हमें व्यवहार करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने बोला है। तो ब्रह्मांड का यानी परमात्मा का अटल नियम है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। हम ब्रह्मांड में जो भी बोएंगे, जैसे किसान धान बोता है ना, किसान में खेत में जो कुछ भी बोता है वो जितना बोता है उससे 100 गुना उसको रिटर्न मिलता है। यही तो नेचर का नियम है। लेकिन वो किसान पहले खेती की मशागत करता है, उसकी अच्छी केयर करता है, तब उसे वो खेती उसको लौट के देती है, 100 गुना लौटा के देती है। वैसे ही हम जो ये जो नियम है, तत्व शब्द नियम है ना, हम जो बोएंगे वही 100 गुना होकर लौटेंगे, वो हमारे पास लौटेंगे, चाहे अच्छा या बुरा। बुरा बोएंगे बुरा लौटेगा, अच्छा बोएंगे अच्छा अच्छा वापस आएगा। ये नियम है, ये क्योंकि ये जागृत कृपा है। इस मार्ग की कृपा जागृत कृपा है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, अभी हम बात करते हैं ये जो तत्व शब्द नियम है, उसमें से जो 5 नियम है, ये हमारे जीवन का कवच है। ये जीवन का कवच है और इसलिए हमें इन नियमों को समझना है। इन नियमों को समझना है। 5 नियम, इसमें अभेद्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। और ये तत्व शब्द नियम है जो हमें ध्येयवादी बनाते हैं। और बुरे व्यसन जितने भी हो, चाहे क्रोध हो, चाहे किसी भी प्रकार के बुरे व्यसन हो, हमें उन सब से सभी व्यसनों का हमें त्याग करना है। क्योंकि जो क्रोध, जैसे कई बार एक क्रोध है, आपने कोई बुरा व्यसन किया तो किसी को दिख सकता है, लेकिन क्रोध ये इतना खतरनाक बुरा व्यसन है कि इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ये क्रोध बहुत ही अद्भुत यानी बहुत ही ऐसा शब्द है, कई बार हम इस क्रोध के साथ घिरे हुए रहते हैं और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। क्रोध और भगवान, क्रोध मतलब शैतान है ना। दया क्षमा शांति यानी सत्य मदा प्रेम यानी परमात्मा है। तो क्रोध वो आग है जो हमें हमें भीतर से जलाती है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर किसी से गलती हो भी गई तो उसे समझा कर बताइए, लेकिन क्रोध न करें, प्यार से समझाइए। अगर क्रोध हो भी जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, उस गांठ को, क्रोध रूपी गांठ को तुरंत तोड़ दीजिए। अपने भीतर में है वो संतुलन बना के रखना पड़ेगा ना। हमारा जो संतुलन है, बैलेंस है, ये स्वरूप है सत्यवादा प्रेम का जो स्वरूप है, इसे हमें भंग नहीं होने देना है। यह अपार दैवी शक्ति तत्व शब्द नियम यानी सत्यमादा प्रेम के ऊपर खड़ी है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तो हमें समझना है इस मानव धर्म का दूसरा अद्भुत जो शब्द है वो है त्याग। ये जो ब्रह्मांड का जो नियम है त्याग, बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखिए वो त्याग से भरा हुआ है। त्याग तो पकड़ कर रखने से सिर्फ दुख मिल सकता है, ये है त्याग का नियम, है ना। त्याग किसी रिश्ते, किसी वस्तु या किसी विचार को पकड़ने की बात नहीं करता, वो जाने दो की बात करता है ना। जाने दो, आप किसी भावनाओं को पकड़ के नहीं रखना है ना। सुख दुख ये सपना है, पाने वाला ही खोएगा, खोने वाला ही पाएगा। हम हमारे जीवन में आजू बाजू में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए खोना पड़ेगा। समझना है हमें, ये त्याग बहुत ही अद्भुत नियम है इस मानव धर्म का। ये अद्भुत शब्द है त्याग, और इसलिए तो हम बाबा को महान त्यागी कहते हैं, महान त्यागी कहते हैं, है ना, महान त्यागी कहते हैं। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, हमें समझना है, कोशिश करना है, मेहनत करना है, मगर फल की चिंता छोड़ देना है ना। कोशिश भी करना है, मेहनत भी करना है, लेकिन 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 हमें फल की चिंता छोड़ देना है, क्योंकि हमने वचन दिया है पहले दिन मरे या जे भगवत नाम पर। जिसने त्याग को अपनाया उसे कोई डर नहीं सताता, कोई चिंता नहीं, जो हो जाए वो मरे या जे भगवत नाम पर, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। उन्हें भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, और भगवान को कहा कि भगवान, वो सेवक भगवान से सिर्फ ऐसी विनती, भगवान तू मेरा और मैं तेरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। जैसे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान ही चाहिए। हमने भगवान की दिशा पकड़ी और हमें भगवान के पास ही जाना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यही नियम हमें हमें अपनाना है, यही नियम हमें अपनाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो जो नियम हमें हमें समझना है, तो दुखदारी दूर करते उद्धार, तब भगवान कहेगा, है ना। भगवान कहेगा
हमें समझना है। तो निष्काम कर्म और आकर्षण का सबसे शक्तिशाली नियम है, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हम क्या, हमारी सोच क्या है ना? हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, ब्रह्मांड का नियम फिर हमारे ऊपर काम करेगा। दुख का दारी दूर करते उद्धार, फिर भगवान कहेगा। तो हमें तत्व शब्द नियम, उस परमात्मा के नियम को समझना है, हमें निष्काम कर्म को समझना है, वो आकर्षण को समझना है कि भगवान भगवान जो है वो सब सेवक के साथ कब संबंधित होता है, बाबा सेवक के साथ में कब संबंधित है ना? किसके आत्मा में बाबा जुमदेव जी खड़े हैं, किसके आत्मा से संबंधित है बाबा? तो बाबा वही कहते हैं कि जिसके पास निष्काम कर्म है यानी परमार्थ है, जिसके पास त्याग है, जिसके पास त्याग है वहीं पे परमात्मा का आकर्षण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, और इसलिए विचारों का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे जो विचार है, तत्व शब्द नियम रूपी विचार होना बहुत ज़रूरी है, एक एक पल तत्व शब्द नियम के साथ। तो बाबा जुमदेव जी का ये मानव धर्म कहता है कि जब हम दूसरों को हम मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड हमारे विचारों को तरंगों के रूप में पकड़ता है और हमारे लिए वो सकारात्मकता, जो वास्तविकता है, सकारात्मकता रूपी वास्तविकता है, उसको सामने लाता है। हमें हमारा जीवन समझने लगता है, वो समझ बढ़ने जाती है, समझ बढ़ते जाती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। तो आइए ये अद्भुत नियम बाबा जुमदेव जी के भगवत प्राप्ति के लिए है ना, तत्व शब्द नियम, ये अद्भुत अद्भुत ये नियम है, ब्रह्मांड के नियम, परमात्मा के नियम। ये अद्भुत विश्वास है, ये अद्भुत गहरा विश्वास, मरे या जे भगवत नाम पर, ये एक चुंबक की तरह काम करता है। और ये विचार जो है जब पूरे डूब जाते, पूरे समर्पण के साथ मैं को पूरा का पूरा जब हम मार डालते हैं, पूरा का पूरा मैं हमारा मर जाता है, तो ये जीवन की वास्तविकता, हमारे जो अस्तित्व की जो सत्यता है, वो अपने आप हमारे अंदर में पैदा होती है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें इसलिए सिखाया है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। ये अद्भुत चुंबक तत्व है जो हमारे अंदर में पूरा का पूरा अस्तित्व खड़ा हो जाता है, ये ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व निर्माण हो जाता है, और उसी का नाम है तत्व शब्द नियम। ये अस्तित्व है, ये परमात्मा का अस्तित्व है। हाँ, ये होकर ही रहेगा मेरे प्यारे सेवक भाइयों। ऐसा विश्वास पैदा होता है, ये अंदर में आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जिस प्रकार से वो नाव जब पानी में डूब रही थी, तो चंद्रभागा नाम की सेविका कहती है कि बाबा जुमदेव जी है, बोले बाबा की नाव डूब नहीं सकती है ना, बाबा है नाव नहीं डूबेगी। ये विश्वास पैदा होता है, पूरे अस्तित्व का विश्वास अंदर में खड़ा हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत तत्व उसी का ये सार है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, है ना? तो ये जो प्रेम है, ये तत्व शब्द नियम है, ये जो अद्भुत ज्ञान है, ज्ञान पररस समरस योगी। इसलिए हमें सबको बड़े प्रेम से, मर्यादा से, प्रेम से, है ना, ईमान को सामने रखते हुए सबको समझाना है, चाहे घर के हो या बाहर के हो। बाबा कहते हैं कि कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन आपको बुरा नहीं करना है, आपको समझाना है, आपको तत्व शब्द नियम कहने को सामने रखते हुए हमें समझाना है, अगर जीवन के अस्तित्व को समझना है, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझना है, और यही संदेश हमें बांटना है। यही बाबा जुमदेव जी के जो विचार यानी ब्रह्मांड के नियम, परमात्मा के नियम नियम यही हमें घर घर तक फैलाना है। यही आज देश की ज़रूरत है। और इसीलिए तो ये तत्व शब्द नियम, ये जो तत्व शब्द नियम, ये भगवान ने दिए हुए नियम है, ब्रह्मांड के नियम है, ये अस्तित्व के नियम है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसकी जो बुनियाद है ना, ये जो बुनियाद है तत्व शब्द नियम, ये हमें लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं, लोहे की तरह। वो सेवक देहवादी सेवक बन जाता है, अद्भुत सेवक बन जाता है, भगवान से संबंधित सेवक बन जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, परमात्मा एक, मरिया जे भगवत नाम पर, और दुखदारी दूर करते हो दार और इच्छा अनुसार भोजन। ये तत्व को समझिए, ये जो तत्व है हमारे जीवन का मूल ढांचा है, ये अस्तित्व का ही ढांचा है, परमात्मा का ढांचा है, पूरे ब्रह्मांड का ढांचा, यानी 4 तत्व है। ये 4 तत्व बाबा चौथा क्लास पढ़े हैं। अभी हमारे एक सेवक दादा है, मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, तो वो दादा बता रहे थे, अद्भुत शत्रुघ्न साहू जी है छत्तीसगढ़ से, हमारी चर्चा हो रही थी फ़ोन पे। वो कह रहे थे कि बाबा चौथा क्लास नहीं, बाबा चौथा क्लास पढ़े, मतलब
4 युगों का ज्ञान बाबा जुमदेव जी के पास था। 4 युग, बाबा के चौथा क्लास मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का ज्ञान, और इसी से परिवर्तन होने वाला है सतयुग का निर्माण। तो ये जीवन का ढांचा है। 4 तत्वों को हमें समझना है। परमात्मा है, हम सभी आत्माएं उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए बाबा ने हमें उस परमात्मा के सामने झुकने के लिए कहा है, सर्वे सर्वा भगवान को कहा है। और इसलिए हमें हमें समझना है कि हम किसी का अनादर करते हैं यानी परमात्मा का अनादर करते हैं, हम किसी की निंदा करते हैं यानी परमात्मा की निंदा करते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें समानता सिखाई है, जाति भेद सब कुछ मुक्त करके एक ही परमात्मा, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक ही परमात्मा का नाम बताया बाबा हनुमान जी। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमें अहंकार मुक्त जीवन सिखाया है, अहंकार से मुक्त किया है, क्योंकि अब सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मरे या जय भगवत नाम पर। यही हमारा सबसे बड़ा वचन है, यही वचन हमने दिया, ये सबसे बड़ा संकल्प है, ये बहुत बड़ा हमने बहुत बड़ी शपथ लिया है हमने पहले दिन, और इसी के ऊपर ये दैवी शक्ति खड़ी है। तत्व का ये दूसरा जो तत्व है, 4 तत्व का दूसरा तत्व मरिया जय भगवत नाम पर, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी शपथ है। कोई मिले न मिले, लेकिन जिस दिन हमने मार्गदर्शक जी के घर में, हमारे कार्यकर्ता जी के घर में जिस दिन हमने वचन दिया मरे या जय भगवत नाम पर, इसी वचन ने हमें निर्भय बनाया, सारे भयों से मुक्त किया है, और परमात्मा हृदय में खड़ा हुआ है। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन गया आग की पड़े पुरानी घास। यही तो कारण है कि पुराने से पुराने रोग वो सेवक रोग मुक्त हो गया, भोगी से भोगी भोग मुक्त हो गया, है ना, वो योगी बन गया। ऐसा ये सेवक, वो निर्भय, वो ध्येयवादी सेवक बन गया, ये वचन के कारण। मरने का वचन दिया, परमात्मा ने दुख दूर करने का वचन दिया। सेवक ने मरने का वचन दिया, परमात्मा ने दुख दूर करने का वचन दिया, है ना। और कहा कि तेरी जो भी इच्छा होगी, यानी दुख दूर करते हुए का वचन भगवान ने दिया। और उसके बाद सेवक को वचन दिया, अगर तू मेरे नियमों से चलता है, तत्व शब्द नियम से अगर चलता है, तो पूरा ब्रह्मांड यानी परमात्मा यानी बाबा आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। ये प्रकृति के साथ तालमेल और कृतज्ञता का प्रतीक है। इच्छा अनुसार भोजन। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, तू वचन दे मरने का मैं तेरी आत्मा में, है ना, तू वचन दे मरने का मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। इस प्रकार से 2 वचन भगवान ने हर सेवक को दिया है बाबा के आदेश अनुसार। आइए हम समझते हैं जीवन के अंतिम सत्य को, और वो अंतिम सत्य समय का नियम। समय को समझना बहुत ज़रूरी है, ये जीवन का एक एक कटु सत्य है, यानी एक कठोर सत्य को हमें समझना पड़ेगा। वो है समय। भगवान कहता है बाबा को, मैं समय पे आता हूँ और समय पे जाता हूँ। इस समय को समझना है हमें। हम जो बीज बोते हैं, है ना, वो कल की फल की उम्मीद करते हैं, तो हम उस नियम को तोड़ रहे हैं। हमें कोई फल की इच्छा नहीं करना है, हमें सिर्फ बीज बोना है, लेकिन समय पे बोना है, और धैर्य को साथ में रखना है, ध्येयवादी बनना है, भगवान पे पूरा विश्वास रखना है ना। वो कभी अगर हम धैर्य खो देते हैं और हमारा विश्वास अगर डगमगाता है, इस मार्ग में परीक्षा होगी, जागृत कृपा है। हर सेवक को भगवान की परीक्षा में खड़े रहना है। कैसी भी समस्या है, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, अपने धैर्य को नहीं खोना है। अगर हम धैर्य खो दिया तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। हम भगवान को कभी हाथ में पकड़ कर नहीं रह सकते, हम बाबा का साथीदार नहीं बन सकते, है ना, या बाबा हमारे साथीदार नहीं बन सकते। तो ब्रह्मांड देखता है, वो परमात्मा देखता है, बाबा जुमदेव जी हमें देख रहे हैं कि हम कितने सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम कितने धैर्य के साथ खड़े हैं, हम कैसे बाबा जुमदेव जी के ध्येयवादी सेवक है कि हम डगमगाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हर चीज़ को समझना है। हर चीज़ का अपना समय होता है। जैसे किसान फसल डालता है, तो हर फसल का अपना समय और तय किया हुआ समय है, उसी समय में वो फसल निकलती है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं और उस समय जल्दबाजी करता है किसान, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे जीवन में हमें धैर्य बना के रखना है, जब समय आएगा तो भरपूर फल मिलेगा। आप गिन नहीं पाओगे उतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, हर बीज का अपना अपना समय है। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको फल भी थोड़ा देरी से मिलेगा जरूर, लेकिन कई गुना मिलेगा, क्योंकि आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है। आज बाबा ने जो अपना जीवन जिया है परमात्मा के साथ,
बाबा ने अपने जीवन में बड़े तकलीफें मुश्किलें देखी है, लेकिन बाबा आज अमर हो गए। बाबा अमर हो गए। मानव धर्म का झंडा आज घर घर पहुंच रहा है। ये बाबा जुमदेव जी का त्याग है, बाबा जुमदेव जी की मेहनत है, बाबा जुमदेव जी का ये विश्वास है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, और इसलिए हमें समझना है, अगर हमें जीवन को जीतना है तो हमें स्वयं पर विजय करना पड़ेगा। हमें स्वयं पर विजय मतलब क्रोध पर विजय करना पड़ेगा, है ना। कोई हमें कितना भी अपमानित करे, कोई कितना भी अपमानित करे, कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूँ भी, है ना। कोई कुछ भी कहे, हमें तो बस सत्यमादा प्रेम को पकड़ना है, क्रोध पर विजय पाना है, भय के ऊपर विजय पाना है। तो एक दिन तो निश्चित है, एक दिन तो निश्चित है कि पूरी दुनिया मिलकर भी आपको गिरा नहीं सकती। अगर हमने भय पर विजय पा लिया, क्रोध पर विजय पा लिया और सत्यमादा प्रेम को अपने जीवन में अपनाया, तत्व शब्द नियम को अगर हमने अपने जीवन में अपनाया, तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें गिरा नहीं सकते। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे पीछे खड़ा हो जाता है, पूरा परमात्मा हमारे जीवन में उतर जाता है, बाबा जुमदेव जी हमारे साथ में खड़े हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, और जब भगवान खड़ा है, बाबा जुमदेव जी साथ में हैं, तो फिर हार का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको तो कोई चिंता ही नहीं करना है। आइए इस सत्य को हम समझते हैं और आज हम निर्णय लेते हैं। ये क्षण जो है, इसी क्षण इसी पल हम एक निर्णय लेते हैं, हम सब मिलकर, कि बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व शब्द नियम रूपी जो विचार दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, जो हमें कर्म दिए हैं, हम वो उसका हम पालन करेंगे। ये ब्रह्मांड के नियम हैं, ये अस्तित्व के नियम हैं, ये परमात्मा के नियम हैं, ये बाबा के तत्व शब्द नियम हैं, इसी के अनुसार हम जिएंगे। ये हम आज संकल्प करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आप सबको सबसे बड़ी शपथ, जो पहले दिन मरिया जय भगवत नाम पर, मरिया जय भगवत नाम पर, यानी मैं भगवान के नियमों के साथ जीऊँगा, भगवान ने जो तत्व शब्द नियम दिया है उसी के साथ जीऊँगा। आपको कमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि मैं आज से, मैं अभी से पूरे ब्रह्मांड के नियमों के साथ जीऊँगा, ये कमेंट्स में आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो विचार है, ये तत्व शब्द नियम रूपी विचार, ये बाबा जुमदेव जी के विचार, मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, बोलने वाला, ये सोच देने वाले वो बाबा ही है, वो परमात्मा ही है। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हैं तो सभी सेवकों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इस ब्रह्मांड के नियमों का वाहक बनिए, सेवक बनिए, है ना। इन नियमों को घर तक पहुंचाइए, इसके अस्तित्व को हमें घर घर तक, दिल दिल तक पहुंचाना है। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सत्य के साथ, इसी सत्य के साथ। हमें एक बार और याद रखना है, जो ब्रह्मांडों के यानी परमात्मा के, बाबा के नियमों को अपनाता है, उसे कोई हरा नहीं पाता। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और विनंती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्यमानव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म। नमस्कार जी, नमस्कार।